माय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान यानी राजनीति शास्त्र का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे अंतिम क्वेश्चन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका इसमें जो है शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है इसका राइट आंसर होगा। सभी ने कर लिया होगा, ध्यान रखना है, आंसर सारे बता रहा हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन तक के सारे आंसर्स बताऊंगा और बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर्स बताए जाएंगे आपको। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो मिखाइल गोबारचोव थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बराक ओबामा जो थे उनको प्रदान किया गया था। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है, 22वें नंबर पे था। उसके बाद में यूरोपीय यूनियन की मुद्रा जो है यूरो है। आपके मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस करवा दिए गए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी चीज़ें को सॉल्व करवा दिया गया है और सारी की सारी लिंक यहाँ पे आप रिबन देख रहे हैं, इस रिबन में लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी प्लेलिस्ट को देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ए टू जेड एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दैट प्लेलिस्ट। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए आप वहाँ पे विजिट करिए। अगला जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पे आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या जो टोटल कितनी है? 5 है। उसके बाद में आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और स्थापना के समय जो सार्क सदस्यों की संख्या जो 7 थी, अभी वर्तमान में 8 है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यानी कि यूएसए में है। उसके बाद में आपका स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट है, ईबी रामास्वामी नायर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉलम को मिलाना है। सीटीबीटी निषेध संधि जो है पहले ऑप्शन को 1996 से मिला देना है। मैं यहाँ पे आपको मिलाता हूँ और नंबर भी डाल रखे हैं हमने, 96 से आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसियान की स्थापना का ऑप्शन इसमें नहीं अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा आपका 1967। ठीक है, यहाँ पे आंसर करेक्ट लिख दिया गया है। वॉलशेविक क्रांति जो है इस थर्ड वाले ऑप्शन को आपको 1917 से मिला देना है। उसके बाद में सोवियत संघ का अंत जो है इस चौथे वाले ऑप्शन को आपको 1900 जो है 91 से मिला देना है। ठीक है, 1991 से। इसके बाद में आपका पांचवा जो है, दक्षेत्र की स्थापना जो है वो किस वर्ष में हुई थी, ये पूछा गया है इसमें, तो 1985 में हुई थी। पांचवा जो है ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था आपका 1956 में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। पांचों के पांचों आंसर्स लिखे गए हैं यहाँ पर लाइन से। एक आंसर गलत है, इसको आपको नहीं नोट करना है क्योंकि ये आंसर गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आंसर गलत है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है, एक वाक्य में उत्तर देना है। मैडकाऊ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था? तो यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं, इसका आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन इज इंग्लैंड। ठीक है, ब्रिटेन इज द सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हुआ था। ठीक है, लाखों अरबों की संपत्ति नष्ट हुई थी इसकी, इस बीमारी से। ठीक है, मैड काऊ जो है ब्रिटेन में हुआ था। उसके बाद में ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध विकास से है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा दुग्ध विकास। ठीक है, इसके बाद में पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। और गठबंधन सरकार कैसे बनती है? तो गठबंधन सरकार अपूर्ण बहुमत की स्थिति में दो राजनीतिक दलों के बीच साझे से बनती है। इसमें किसी एक दल का जो है प्रभुत्व कम रहता है, यानी कि एक दल थोड़ी सी डाउन रहती है जो गठबंधन में भाग लेती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देशों के साथ निर्बाध रूप से आदान प्रदान करना और विश्व के अनेक देशों का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणों से एक मंच पर आना जो है वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी को पता होगा, शांति महल, जिसको पीस पैलेस भी बोलते हैं, हैग में है। ठीक है, अगला जो है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 25 अक्टूबर सन 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। ठीक है, इसका एकदम फिक्स डेट कोई नहीं बता सकता है, लेकिन लिखने वाले इसको लिखते हैं कि 1952। ठीक है, लेकिन इसका फिक्स डेट नहीं होता है, ये आम चुनाव कुछ समय के लिए चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। बाकी आप लिखना चाहें तो 1992 आप लिख सकते हैं, 1952 जो है लिख सकते हैं। असत्य असत्य बताने हैं, तो पृथ्वी सम्मेलन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जापान में हुआ, तो ये असत्य है। ठीक है, ये हुआ था जनेरियो में। ठीक है, और ये था रियो डी जनेरियो में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 जून 1992 को और 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री बाबू गजी जग जीवन राम थे।
तो ये भी असत्य है। उस समय बीके कृष्ण मेनन थे, वो थे इसके रक्षा मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ये बिल्कुल सत्य है, और वो डेट थी 21 मार्च 1977 तक चली थी वो, और ये आधी रात को घोषणा हुई थी। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये बिल्कुल सत्य है, लाल बहादुर शास्त्री का बहुत पॉपुलर नारा है। आरटीआई एक्ट 2005 में बना था, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, नाटो सोवियत संघ का सैनिक संगठन था। तो ये भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये आपके सत्य सत्य और ये वन वर्ड आंसर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चनों की तरफ। शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है, अथवा में शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध का अंत वर्ष 1991 में कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे शीत युद्ध की समाप्ति का चिन्ह अंकित किया गया या माना जाता है। दो महाशक्तियों में से एक अब कमजोर पड़ गया था। ये यानी कि आप 1991 डायरेक्ट लिख देंगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों यानी पूर्वी यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उसके सहयोगी देशों यानी पश्चिमी यूरोप देश के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 1945 से 1991 को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे तो बेस्ट जो है आपको आंसर का रिजल्ट मिलेगा, नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दो ध्रुव विश्व से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद में मिखाइल गोर्चोवा द्वारा अपनाई गई दो नीतियां आपको बतानी है। इन्होंने ही तो शीत युद्ध समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत अच्छे इंसान माने जाते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जो है दो ध्रुव विश्व से क्या अभिप्राय है? तो दो ध्रुव विश्व जो है, एक डेफिनेशन तो ये बनती है, आप इसको लिख सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन जो है मर्गेथाउ के अनुसार भी बनती है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हेग मनी शब्द का अर्थ क्या है, या नाटो का पूरा नाम? हेग मनी शब्द का अर्थ होता है आधिपत्य या वर्चस्व, यानी कि कहते हैं जो जिसका ज़्यादा मतलब वो होती है, पावर होती है, वही हेगमनी शब्द किसी राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व की जानकारी मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता, जिससे कि वह प्रत्येक बात मान ले, वर्चस्व या हैग मनी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अथवा जो पार्ट है नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम जो है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा सार्क सदस्य देशों के नाम। तो आपको बताना है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण से क्या आशय है, अथवा में है सुरक्षा से क्या आशय है? तो आप कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमने निशस्त्रीकरण का बताया है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वैश्वीकरण के दो सकारात्मक प्रभाव लिखने हैं, अथवा में वैश्वीकरण के कोई दो कारण आपको लिखने हैं। तो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों की तो श्रृंखला बहुत बड़ी है, दो लिखने थे, मैंने यहाँ पे आपको पाँच बताए हैं। पाँचों में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे विकासशील देश के लोग जो है जीवन प्रत्याशा जो है दुगना हो गया। शिशु मृत्यु दर जो है वो घट गई। वयस्क मताधिकार का व्यापक विस्तार हुआ। लोगों के भोजन में पौष्टिकता को बढ़ावा मिला। बाल श्रम जो है कम हुआ। प्रति व्यक्ति विद्युत कार रेडियो जैसे ये सभी सुविधाओं का जो है उपलब्धता ज़्यादा हुई। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के 4 प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम से लिखने हैं, अथवा में भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो तो यहाँ पे आंसर एक ही वर्ड में है, श्री सुकुमार सेन जो थे प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और 4 प्रधानमंत्रियों के नाम मैंने फोटो भी दे दिया है, भूल गए हुए आप देख लेना। जवाहरलाल नेहरू है, अगस्त 15 1947 से मई 27 1964 तक। उसके बाद में गुलजारी लाल मंडा शॉर्ट पीरियड के लिए बने थे, फिर बने तो थे। ठीक है, तो मई 27 से जून 9 1964 में ही। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री बने थे 9 जून से 1964 और 11 जनवरी 1966। फिर से गुलजारी लाल नंदा को फिर से बनाया गया था जनवरी 11 से जनवरी 24 1966। उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी बनी थी जनवरी 24 1966 से मार्च 24 1977। उसके बाद में मोरारजी देसाई जो थे वो बने थे मार्च 24 1977 से जुलाई 28 1989 तक। तो इस तरह से ये 4 की जगह हमने 5 दिए हैं। एक्चुअली में एक दो बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको भी एक बार लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये सारे आंसर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। दल बदल से क्या आशय है और प्रीविपर्स क्या है? तो किसी नेता या विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना या अन्य किसी दल दल में शामिल हो जाना जो है दल बदल कहलाता है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया ताड़ी विरोध आंदोलन कब और कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो ताड़ी विरोध आंदोलन जो है यहाँ पर लिखा गया है
विरोध जो है ये 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आपका अथवा में है NFF का पूरा नाम आपको बताना है, तो नेशनल फिश वर्क्स फोरम है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम आपको बताने हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे समाजवादी पार्टी है और शिवसेना दोनों हैं, आपको हिंदी में लिख लेना है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन से संबंधित रहा, तो ये द्रविड़ आंदोलन से संबंधित रहा, यहाँ पर इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखने हैं, अथवा में सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण आपको लिखने हैं। शॉक थेरेपी के बारे में हम बात करते हैं। शॉक थेरेपी के आपको क्या लिखने, 3 परिणाम लिखने हैं, तो 3 परिणाम यहाँ पे दे रखा है। 3 परिणामों को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आंसर दिया गया है, तो नीचे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बनाती है, अथवा में आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या थी। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ की जो प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाने की महत्वपूर्ण जो बातें थी उसको हम निम्नलिखित रूप से बता सकते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, नियोजन के उद्देश्य बताने हैं और नीति आयोग क्या है इसको समझाना है। नीति आयोग तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, नीति आयोग क्या होता है। नियोजन का उद्देश्य जो है भारत में क्या है वो पूरी तरह से आप इसमें बता देंगे, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है, 5 पॉइंट में हमने समझाया है, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी लिखिए, बाकी याद करने के लिए मैं बोलूँगा आप सभी याद करिए, ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। एक आधा पॉइंट बोले तो आप नंबर आपका ना कटे। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे दिया गया है, तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट इसको लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण था वो क्या था। ठीक है, और भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ ये भी आपको लिखना है। तो अथवा की बात करते हैं हम, आपातकाल का असर किस तरह हुआ इसकी बातें करेंगे, तो इसको हम 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 4 पॉइंट आपके सामने हैं, इन पॉइंट्स को आप लिख लोगे पहले। ठीक है, इसके बाद में आपका 5वां पॉइंट जो है मैं नीचे दिखा दूंगा, 5वां, 6ठा, 7वां जो भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा, इस तरह से आप पूरा का पूरा ये देख सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी आंसर लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है, आपको जितना लिखना है इसमें से उतना लिखिए, क्योंकि आपका जो है ये 3 नंबर का है, तो 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखेंगे बहुत हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से आप इस आंसर्स को कैरी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसमें, तो अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के कारण व परिणाम की व्याख्या आपको करनी है। शीत युद्ध के कारण व परिणाम की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो देखिए आपका शीत युद्ध के कारण और परिणाम की बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत लंबी चौड़ी परिणाम और व्याख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अब अप्रासंगिक हो गया है, समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जो दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध को जन्म दिया। ठीक है, तो ये वाला है, और इसमें क्या है, परमाणु बम का आविष्कार जो है ये प्रमुख कारण रहा। सोवियत संघ द्वारा यूएससी की आलोचना की गई, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। और बर्लिन की घेराबंदी की गई थी, ये भी एक कारण रहा। उसके बाद में सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग हुआ, वो भी एक कारण रहा। इस तरह से बहुत सारे कारण हैं, देखते जाइए। और U2 की घटना जो है वो भी एक कारण रहा। ठीक है, U2 यूएसए का एक जासूसी विमान था, उसका वो भी एक कारण रहा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वर्ष 1961 का जो बर्लिन दीवार संकट है वो भी एक कारण रहा। ठीक है, इसके बाद 7वां पॉइंट भी लिख सकते हैं, पॉइंट की कमी नहीं है। भारत पाक युद्ध जो है ये भी एक कारण रहा। ठीक है, इसके बाद में आप शीत युद्ध के परिणामों को लिखना चाहेंगे, तो परिणामों को आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके परिणाम हैं, जो कि भय और संदेह का वातावरण जो है उत्पन्न हुआ। विश्व का 2 विरोधी गुटों में विभाजित होना, ये एक बहुत बड़ी बात हुई। उसके बाद में सैनिक गठबंधन जो है उसके राजनीतिक मान्यता मिली, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का बाधा जो है वो भी उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। आणविक युद्ध की संभावना का भय, ये भी एक इसका परिणाम रहा। मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा, ये भी इसका एक जो है कारण रहा, परिणाम रहा। शीत युद्ध के सकारात्मक परिणामों की अगर बात करें तो सकारात्मक परिणाम हम इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत सारी हैं, तो सकारात्मक परिणाम भी हमने दिए हैं। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, सकारात्मक परिणाम बताइए, नकारात्मक परिणाम बताइए, तो उसको हिसाब से तैयार करना होगा आपको। एमएनएसटी इंटरनेशनल संगठन की कार्यप्रणाली की समीक्षा आपको करनी है। ठीक है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिख करके बताइए कि आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों है।
तो हम बोलेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, हम इसको बताएंगे अथवा वाले क्वेश्चन को। और इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट अंग है, तो सुरक्षा परिषद जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है, इसको हम विस्तार से अब समझा देंगे। तो इस तरह से आप जो है पैराग्राफ 2 लिखेंगे, 2 में समझाएंगे। 2 पैराग्राफ आपको, पहले एक पैराग्राफ ये लिखेंगे, उसके बाद में दूसरा जो पैराग्राफ ये लिखेंगे। कभी कभी सुरक्षा परिषद के कार्य पूछ लेता है, तो कार्य भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को बार बार दिक्कत ना हो। और मुझे भी जो है जब आपको पूरे सॉल्यूशंस देता हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो ये कार्य आप जरूर याद करेंगे ताकि आप लोग कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ ना पाओ। ठीक है, ये कार्य आपको याद कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप इसका इंग्लिश वर्जन, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने दे दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो सारा ये सोल्यूशन लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है, उसके बाद में सेकंड के पॉइंट बहुत सारे हैं, इनको आप लिख लोगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो आप देख रहे हैं, कंप्लीट सोल्यूशन विद डिटेल सोल्यूशन और 100% करेक्ट आंसर्स। ठीक है, सब कुछ इसमें दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपका लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर, ये इस पैराग्राफ को एंड करेगा इंग्लिश मीडियम के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 22वां, राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या कीजिए, अथवा में एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये भी आपको लिखना है। तो हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत ने अंग्रेजी राज के दिनों के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना हुई। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका बारे में हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको मैंने मॉडल पेपर में भी करवाया था, अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है इसका ये सॉल्यूशन है और आप ही ये सॉल्यूशन याद कर लेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। तो वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनकी भी शिकायत थोड़ी थोड़ी सी रहती है कि सर इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्यूशन दे दिया करो, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन दे दिया गया। तो आप इस तरह से ये सॉल्यूशन लिख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारत की परमाणु नीति या गुट निरपेक्षता पे लिखना है, या फिर किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व जो है किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। तो हर देश का राजनीतिक नेतृत्व जो है उस राष्ट्र की विदेश नीति पर जो है असर डालता है। उसके लिए हम उदाहरण के लिए ले लेंगे, पहला जो है नेहरू जी के सरकार काल के गुटनिरपेक्षता जो हुई थी उसका उदाहरण हम ले लेंगे, ये वाला पहला पॉइंट डालेंगे। दूसरा है आपका श्रीमती इंदिरा गांधी जो नेहरू की पुत्री थी उसका उनका उदाहरण ले लेंगे, राजीव गांधी के काल का उदाहरण ले लेंगे। तो इस तरह से हम पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चौथा पॉइंट हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इसी का बचा हुआ पार्ट में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है जय जवान जय किसान के नारा को बदल करके जय जवान जय किसान जय विज्ञान नाम से इसको मॉडिफाई किया था, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद में इसका जो है इंग्लिश वर्जन, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं वो इंग्लिश में आंसर इसका लिख सकते हैं इस तरह से। इसका जो सेकंड पार्ट है वो थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट सारे के सारे वही चीज़ है जो ऊपर हिंदी में लिखी है, वही चीज़ नीचे लिखी गई इंग्लिश में। आप हिंदी समझेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो है पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में फुल आंसर्स के साथ में देखा। इसी तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व कर दिए गए हैं। आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को विजिट करिए, आपका काम आसानी से बन जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मज़ा आया होगा देखने में। पूरा सॉल्यूशन आपने देखा इस वीडियो में, और ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है आपको इस तरह से मैंने बता दिया। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका छूटता है तो आप का नंबर कट जाएगा, इसीलिए आप नंबर को ध्यान रखेंगे। ये सारा का सारा सॉल्यूशन है, आपने देखा होगा अभी। तो ये वाला सारा का सारा सॉल्यूशन है जिसके आंसर्स मैंने बता दिए और सारे सॉल्यूशंस आपके सामने इस तरह से समझा दिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।